सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सिद्धाम बरसाना से लाडली जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे। कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने चर्चा की थी भगवत अपराध और सेवा अपराध के विषय में, और उस दिन कहा था कि आगे की चर्चा में हम लोग नाम अपराध, वैष्णव अपराध, तिलक की महिमा आदि का हम लोग संक्षिप्त रूप में जानेंगे। तो आज वही भाव आप सभी के समक्ष कुछ शब्दों में मैं रखूंगा। जैसा कि उस दिन हमने जाना कि जाने में अनजाने में हमसे कितने सारे अपराध हो रहे हैं, तो उस दिन केवल 2 अपराधों के विषय में हमने जाना था। 2 श्रेणी थी, एक तो भगवत अपराध की और सेवा अपराध की। आज का जो भाव है वो भाव है नाम अपराध और वैष्णव अपराध। जो वैष्णव होते हैं उनके प्रति हमसे कितने अपराध हो जाते हैं, ठाकुर जी के नाम का आसरा लेकर भी हम लोग कितने अपराध कर देते हैं। आज उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम नाम अपराध की चर्चा आरंभ करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से देखो, जब तक इन नियमन को, इन भावन को आप लोग ना समझोगे, ये हमने नहीं कहा है, ये रसिकाचार्य हमारे जो हुए हैं उन्होंने बताया है कि जब तक इन वस्तुओं को, इन चीजों को हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक श्री ठाकुर जी की कृपा पाना, श्री ठाकुर जी को पाना असंभव है। क्योंकि जब तक हम अपराध करते रहेंगे तब तक श्री ठाकुर जी हमसे और दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हम इन अपराधों को करने से कैसे बचें। कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जो हमसे नित्य प्रति जानकर भी हो जाते हैं और अनजाने में भी हो जाते हैं। कोशिश करें कि ना हो, क्योंकि आपका कर्म है, आपके साथ है, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। श्री ठाकुर जी, श्री जी ही कृपा करके कुछ कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले जो नाम अपराध है उसमें सबसे पहले आता है साधु निंदा। कभी किसी साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन कभी भी किसी साधु की निंदा आपके मुख से, आपके मन में भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि हम इसके प्रति ऐसा द्वेष भाव रखें। चाहे वो कैसा भी है, उसका कर्म उसके साथ है, लेकिन ठाकुर जी सब देख रहे हैं। ये नामापराध की श्रेणी में आता है। बहुत लोग हमारे श्री ठाकुर जी को भगवान शिव के साथ भिन्न भिन्न कर देते हैं, उनकी लीला आदियों को भिन्न भिन्न कर देते हैं कि शिव अलग हैं, श्री कृष्ण अलग हैं। ऐसा भाव भी आना बहुत बड़ा अपराध है। आपने देखा होगा जब जब श्री ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं, तो वहीं पर भगवान शिव भी उनके साथ साथ उन लीलाओं में रहे हैं। चाहे कोई भी लीला आप उठा के देख लीजिए, चाहे रामायण की देख लीजिए, चाहे कृष्ण लीला देख लीजिए, कहीं भी जहां आप लीला देखेंगे वहां भगवान शंकर आपको उपस्थित दिखाई देंगे। तो एक ये बहुत बड़ा अपराध है कि उनकी जो लीलाएं हैं उन लीला आदियों को भिन्न भिन्न मानना। नामापराध में तीसरा होता है कि गुरुदेव की अवज्ञा करना। यदि गुरु ने कुछ कहा है और गुरुदेव की जो आज्ञा है तो वो हमने नहीं मानी, उसकी अवज्ञा हम लोगों ने कर दी, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। यदि गुरु जी ने कुछ कहा है तो वो मानना है। लेकिन आजकल भैया बहुत लोगों की गलती ना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पाखंडी गुरु है, राह चलते गुरु बन रहे हैं। तो आजकल बहुत सोच समझ के लोग सबकी बात माने, जो देखो केवल और केवल पैसे के पीछे भाग रहा है। तो इस चीज में ध्यान रखते हुए गुरुदेव की बात की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। ये नाम अपराध की श्रेणी में आता है। अगला है जो हम लोग वेदों की, शास्त्रों की जो निंदा करते हैं, ये हम लोगों को कभी नहीं करनी चाहिए। वेद शास्त्र की निंदा करना, ये समझ लीजिए कि श्री ठाकुर जी से आप ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वो सब श्री ठाकुर जी के स्वरूप हैं।
भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं श्री कृष्ण है, तो आप वेद शास्त्र की निंदा नहीं कर रहे हैं, स्वयं श्री ठाकुर जी की निंदा आप कर रहे हैं, तो सोचिए कि आपको कितना बड़ा अपराध लगेगा। तो वेद वेदांग शास्त्रों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। अगला, नाम के भरोसे पाप करना, कि हम तो नाम जप करते हैं, हम इतने लाख नाम जप करते हैं। तो महाराज, नाम जप के सहारे आप ये भी सोचते हैं कि चलो कभी कभी हम मनते ही गलती कर दें, मनते ऐसा काम कर दें जो अपराध है जाए, लेकिन मन में ये घमंड रहता है कि हम तो नाम जप कर रहे हैं, तो हम पे का असर हो गया, हम तो करेंगे। तो ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप नाम जप के सारे अपराध करते हैं तो नामापराध की श्रेणी में आता है, जिसका दंड मिलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि नाम ले लेंगे तो उस फल से उससे मुक्ति मिल जाएगी, उसका दंड हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी गलत सोच है लोगों की, ऐसा नहीं होता है। यदि आप नाम जप के सारे अपराध करेंगे तो उसका दंड भी आप लोगों को मिलेगा। बहुत लोग अच्छे कामों के फल को नाम जप के फल के बराबर समझने लगते हैं। देखिए, नाम जो है, नाम जप जो है, उसके बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता, उससे बराबरी तो किसी चीज की हो ही नहीं सकती। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करते समय, कोई भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी तुलना कभी नाम से नहीं करनी चाहिए। ये नामापराध के अंतर्गत आता है। अगला है कि किसी भी प्रकार के नाम की उपेक्षा करना, कि ये बड़ा है, वो बड़ा है, राम बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं या शिव बड़े हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सब एक हैं, इसीलिए कभी भी किसी नाम की उपेक्षा हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग आजकल जब गुरु दीक्षा लेते हैं तो उन्हें, बहुत लोगों को नाम मिलता है। यदि कोई उस नाम को गुरुजी के द्वारा दिया हुआ है और यदि उसको कोई प्राधान्य नहीं देता है, यदि प्रधानता नहीं देता है, तो ये भी नामापराध की श्रेणी में आता है। एक नामापराध की श्रेणी में और आता है, जैसे कोई हरि विमुख है, वो नहीं जानता, नास्तिक है, और उसके समक्ष आप ठाकुर जी की चर्चा करना आरंभ कर दो, तो वो भी नामापराध की श्रेणी में आता है। कभी भी नास्तिक लोगों के समक्ष ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। ये नामापराध की श्रेणी में आता है। ना तो उसे उपदेश को सुनते ही हैं वो, ना उसको ग्रहण करते हैं, तो उनके समक्ष कभी भी इस हरि नाम की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये होते हैं नामापराध। 10 नामापराध हैं। इसके बाद आता है वैष्णव अपराध। अब भैया, वैष्णव अपराध, वैष्णव कौन है? जो श्री ठाकुर जी के प्यारे हैं, जो स्वयं श्री नारायण मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो वैष्णव अपराध की श्रेणी भी है। वैष्णवों के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए, जो ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, गुरु मंत्र ले चुके हैं, चाहे वो कैसे भी हैं। देखो, सबका कर्म अपने अपने साथ होता है, लेकिन अपने मुख से कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो। तो वैष्णव अपराध में कभी भी किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसके प्रति कभी भी द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। नहीं तो आजकल तो लोग होड़ में लगे हुए हैं। नहीं कभी वैष्णव पे किसी पे क्रोध करना चाहिए। वाको अभिनंदन होता है ना, लोग उसका अभिनंदन नहीं करते हैं। पता है कि ये वैष्णव है, लेकिन मन में भाव रहता है कि इसका नहीं, उसको ना प्रणाम करना, ना इसका अभिनंदन करना। ये भाव कभी नहीं होना चाहिए। उसको देख के सदैव सदैव हर्ष और प्रकाश से झूम उठना चाहिए, ना कि उसको देख के मुंह बना लेना चाहिए। ये अपराध है, वैष्णव अपराध। उसके प्रति कभी भी किसी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैष्णव के प्रति, रसिकों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजवासियों से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है, ये ध्यान रखिए। वैष्णव अपराध एक मत्त हस्ती की तरह है, जो भक्ति की जो कोमल लता है ना, वह को क्षण भर में महाराज उत्पादित करके छिन्न भिन्न कर दे। तो इसलिए
कभी भी किसी ब्रजवासी का अपमान मत कीजिए, कभी वैष्णव का अपमान मत कीजिए, साधु संतों का अपमान मत कीजिए, वेद वेदांगों का अपमान मत कीजिए। आपके मन में ऐसा द्वेष भावना कभी नहीं आनी चाहिए किसी के भी प्रति। जो जैसा है उसको वैसा फल मिलेगा। आप क्यों अपने आप को ऐसे अपराध में डाल रहे हैं? सोचने वाली बात है। वैष्णवों को सदैव श्री ठाकुर जी के व्रत करने चाहिए। एकादशी है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, ठाकुर जी के जितने अवतार हैं उन दिनों पर व्रत करने चाहिए। रामनवमी है, नरसिंह जयंती है, बामन अवतार है, आदि आदि व्रतों का जो पालन है वो अवश्य करना चाहिए। इसके बाद में जो वैष्णव है, परम वैष्णव है, जो ठाकुर जी श्री जी को चाहने वाले हैं, उनके लिए माला का और तिलक का कितना महत्व है, अब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो वैष्णव को माला तिलक आदि को भैया सदैव सदैव उन चिन्हन को उनको धारण करना चाहिए। देखो, या तो चित्त की शुद्धि होए, मन की शुद्धि होए। कैसे? और मन में जो भक्ति को भाव है को उद्दीपन होए। आप लोगों ने देखा है कि सबकी एक वेशभूषा होती है। यदि कहीं सिक्योरिटी गार्ड को ले लो, आर्मी को ले लो, डॉक्टर को ले लो, भिखारी को ले लो, सबकी अपनी अपनी एक अलग वेशभूषा है। और जिस वेशभूषा में वो होता है वैसा भाव उसके अंदर जागृत हो जाता है। तो वही भाव यहाँ पर है। जैसे एक सैनिक की वेशभूषा है तो उसके अंदर वीर भाव जागृत होता है कि हाँ, मैं सैनिक हूं। ऐसे ही यदि कोई भिखारी है और भिखारी को इस धारण करके वहां पे बैठो है तो बाकी अंदर दीनता को भाव जागृत है जावे। वही प्रकार वैष्णव यदि तिलक धारण करें, यदि तुलसी माला धारण करें, वैष्णव चिन्हन को धारण करें, अपने अपने को विशेष महात्म है हर चीज को शास्त्र में। तो महाराज ऐसा करने से भक्ति भाव और वैष्णव के हृदय में जागृत हो। ये भी एक वेश है। धारण करोगे तो श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे। तुलसी जी माला कंठी जो होती है बाकू गले में धारण करने के संबंध में श्री ठाकुर जी ने कही है कि जो व्यक्ति तुलसी की बनी माला कंठ में धारण करें वे अपवित्र और आचार भ्रष्ट होते हुए भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? कितनी बड़ी बात है। यदि वृंदा देवी, यदि तुलसी महारानी आपके कंठ में है तो वो चाहे कितने भी अपवित्र हैं, कितने भी आचार भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, कैसे भी हैं, उनका स्वभाव कैसा भी है, इतनों सब हैते भाई भी केवल और केवल तुलसी माला धारण करते हुए वो ठाकुर जी की प्राप्ति कर ले। महाराज यजुर्वेद में कही कि जो ऊर्ध्व पुंड तिलक धारण करके रहे में वो मोक्ष को प्राप्त करें। विधि के अनुसार पता है शरीर के 12 अंगों पर 12 जगह पर तिलक धारण किया जाता है, ऊर्ध्व पुंड। और वह तिलक की रचना द्वारा जो हमारे 12 भगवत स्वरूप हैं उनको वहां पर अपने अंगन पर प्रतिष्ठित करो जाए। 12 जगह तिलक लगे और प्रतिष्ठित करके उनको ध्यान करो जाए। बाकी बाद में भगवत भाव की बड़ी ही अनोखी स्फूर्ति प्रदान हो महाराज। और प्रत्येक अंग श्री भगवान को हमारा समर्पित है जाए। बातें भगवत सेवा कार्य के अतिरिक्त और कोई कार्य में ऐसा भाव हमारे अंदर आवे ना है कि और कोई कार्य में हमारे जो अंग हैं इनको हम लगा सकें। तो नामापराध और वैष्णव अपराध, साथ में तिलक और कंठी का महत्व आज की रस चर्चा में हम लोगों ने जाना है। कल हम श्री गुरु और दीक्षा के विषय में जानेंगे। धीरे धीरे बहुत कुछ आप लोग जानने वाले हैं। गुरु तत्व क्या होता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसके बाद में और भी बहुत सारी ऐसी कौन कौन से गुरु होते हैं। एक होते हैं समष्टि गुरु, एक होते हैं व्यष्टि गुरु, दोनों के विषय में जानेंगे। श्रवण गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, अलग अलग होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। आजकल तो सब एक ही गुरु है रे। दीक्षा गुरु के लक्षण कौन कौन से होते हैं, किन से दीक्षा लेनी चाहिए, कैसे गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, फिर जाति और कुल के विषय में भी बात करेंगे। धीरे धीरे आप लोग इन सब विषयों पर जानेंगे। आजकल तो कौन सी परंपरा के अंतर्गत हमें कौन सा मंत्र लेना चाहिए, कौन सी संप्रदाय के अंतर्गत हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु शिष्य की परीक्षा क्या होती है, ये सब योग्य गुरु की समस्या क्या होती है, गुरु दीक्षा की अनिवार्यता क्या होती है जो गुरु दीक्षा हमें देनी चाहिए। तो इन सब विषयों पर
हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे इन चर्चाओं में हम लोग जानेंगे। ऐसे ही किसी को गुरु मत बनाइए। तो इन सभी लीलाओं से हम धीरे धीरे परिचित होने वाले हैं, इन सभी वक्तव्यों से हम लोग धीरे धीरे परिचित हो जाएंगे। आप लोगों के तब समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी बड़ी गलतियां अपने जीवन में कर रहे हैं। बरसाने से सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।